जय हिंद दोस्तों, स्वागत है लर्न विथ विकास के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप भी सीआरपीएफ रेडियो ऑपरेटर के कहीं नाम सुने हैं या आपको मतलब कहीं से भी ऑपरेटर का नाम सुने हैं और आपके मन में इच्छा है कि आप भी अगर बनना चाहते हैं और जल्दी से प्रमोशन लेकर के हेड कांस्टेबल बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देखें। इसमें कंप्लीट डिटेल हमने आपको प्रोवाइड कराया है और इसमें ए टू जेड हम इस वीडियो में बताएंगे, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। और इसमें कंप्लीट जॉब का प्रोफाइल भी बताएंगे, एग्जाम का कैसा पैटर्न है, क्या क्या पूछता है वो भी बताएंगे, ट्रेनिंग कहाँ होती है, प्रमोशन कितना देर में होता है, कब मतलब हेड कांस्टेबल से एसआई, एएसआई और सब इंस्पेक्टर कैसे कैसे प्रमोशन का आधार है वो भी बताएंगे। तो आपको कोई भी चीज़ों की दिक्कत नहीं होगी। ये अगर वीडियो अगर पूरा देख लेते हैं तो हम कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि आपको कोई भी चीज़ें नहीं बचेंगी। और मैंने ऑलरेडी बीआरएफ पर भी वीडियो बना रखे हैं, तो आप मेरे चैनल में जा कर के उसको भी देख सकते हैं। उसमें भी ए टू जेड चीज़ें बताया है और ऑलरेडी हमने पहले भी वीडियो बनाए हैं, बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं। आप लोग चैनल में एक बार विजिट कीजिए, लेकिन लेटेस्ट में जो वीडियो बनाए हैं वो ऊपर ही दिख जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी सीआरपीएफ रेडियो ऑपरेटर का भी पैटर्न बदल चुका है, बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी है। तो ये वीडियो आपको लेटेस्ट पैटर्न पे, लेटेस्ट चीज़ों पे हम आपको बताएंगे। इसमें जो जो चीज़ें नई नई चीज़ें चल रही है वो चीज़ें हम शेयर करेंगे आपके साथ में। कोई भी चीज़ें ओल्ड मॉडल वाली शेयर नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इस एग्जाम को तैयारी करने के लिए अगर आपके मन में कभी भी आए कि आपको एग्जाम की तैयारी करनी है, तो आपको स्टडी मटेरियल कहाँ से परचेज करना है। आपको बहुत ही देखिए, यहाँ पर इस वेबसाइट पे आना है आपको, subexam.com। गूगल में सर्च कीजिएगा अपने मोबाइल में, आपको इस वेबसाइट पर आ जाइएगा। ठीक है, ये जो वेबसाइट है आपको इसी एग्जाम से रिलेटेड है और इस पे आप लोगों को स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराया जाता है। शॉप पे क्लिक करना है, शॉप पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आइएगा। ठीक है, उसके बाद में ये स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पर आपको नीचे दिखाई देगा, यहाँ पर देखिए शॉप दिखाई दे रहा है। शॉप में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मास्टर ई बुक फॉर ये लिखा हुआ है, 699 में आप लोगों को मिल रहा है। तो इसको आपको लोग को लेना है। इसमें आप लोगों को क्या क्या मिलेगा, आपको जितना सिलेबस में है वो सारी चीज़ें कवर है इसमें। और यहाँ पर आपको व्हाट्सएप का भी साइन मिल रहा है, अगर कोई भी दिक्कत परेशानी होता है तो इस पर क्लिक करके आप लोग हमारे से डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी समस्या नहीं है। और यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट का भी एड है, तो आप लोग सब्जेक्ट वाइज भी ले सकते हैं, लेकिन इसको लीजिएगा तो हम आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे और हर चीज़ में आपका सहायता करेंगे। और ये सारी चीज़ें लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको स्टडी मटेरियल ही प्रोवाइड कराने के बाद में हमारा कोई भी सहायता आपको नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं चलता हूँ दोबारा से अपने स्लाइड में। और देखिए, हम यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट चीज़ों पे। यहाँ पे इंट्रोडक्शन सबसे बात कर लेते हैं, सीआरपीएफ रेडियो ऑपरेटर क्या है। देखिए, ये एक सिग्नल का पोस्ट है और हम जो भी आदमी, जो भी कैंडिडेट सीआरपीएफ में ऑलरेडी कांस्टेबल के पद पे, माली के पद पे, पेंटर, बिगलर जो भी है, इनके पोस्टों में ऑलरेडी ज्वाइन है। ठीक है, वो इस डिपार्टमेंटली एग्जाम निकलता है और इसको आरओबीसी का एग्जाम का फॉर्म भर करके हम लोग सीआरपीएफ रेडियो ऑपरेटर बनते हैं। जो भी आप लोग ड्यूटी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो आप लोग देखे होंगे, कंपनी में हेडक्वार्टर में हर जगह रहते हैं। ठीक है, सिग्नल कैडर में आता है ये और टेक्निकल पोस्ट है। और ये क्या है, कम्युनिकेशन का बैकबोन है। मतलब सीआरपीएफ में जो भी कम्युनिकेशन होता है ये ऑपरेटर के द्वारा ही कराया जाता है, वही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन में सब कुछ आ जाता है, जैसे कि मैसेज का ट्रांसफर। कम्युनिकेशन का मतलब ही है कि यहाँ की बातें वहाँ करना। ठीक है, तो एक देखे होंगे आप लोग रामायण में भी कि रामायण में देख, नहीं नहीं, रामायण में किस में पता नहीं, याद नहीं है, लेकिन नारद मुनि टाइप के थे, कि यहाँ की बातें वहाँ करते थे। वही काम है रेडियो ऑपरेटर का, कि यहाँ की जो सिचुएशन है दूसरे जगह पास करना, चाहे कोई मैसेज है या चाहे कोई भी बातें है इसे। ठीक है, फील्ड और कंट्रोल रूम, कंट्रोल रूम ये गलत लिखा गया, फील्ड और मतलब कि कैंप में दोनों जगह ड्यूटियां रहती है। ऐसा कोई नहीं है, बाहर भी कभी कभी जाना पड़ता है, जैसे कंपनी मूव करती है तो उसके साथ में भी जाएगा। और अंदर भी प्रेजेंट रहता है और बाहर भी रहता है, तो दोनों जगह रहेगा ताकि दोनों से कम्युनिकेट कर पाए और दोनों में कम्युनिकेशन स्थापित कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, पोस्ट डिटेल्स। पोस्ट का नाम है हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर। आरओबीसी इसका जो है कोर्स होता है। ठीक है, रेडियो ऑपरेटर बेसिक कोर्स। एक सिग्नल कैडर के अंतर्गत आता है। नेचर ऑफ जॉब,
टेक्निकल है। और ऑपरेशनल का कहने का मतलब कि कोई भी ऑपरेशन होता है तो उसमें भी इनका रोल होता है, क्योंकि कम्युनिकेशन करने के लिए सबको पता नहीं होता, इनका ट्रेनिंग ही इसलिए होता है कि कम्युनिकेट कर पाए। मुश्किल से मुश्किल स्थिति में भी ये कम्युनिकेट करेंगे, वहाँ पे कोई सुविधा नहीं रहेगा, फिर भी कम्युनिकेशन आपके जो हेडक्वार्टर है वहां से कम्युनिकेट करते रहेंगे और संबंध बनाए रखेंगे। ठीक है, कहीं भी पोस्टिंग होता है, जहां जहां सीआरपीएफ का पोस्टिंग है वहां वहां इनका पोस्टिंग होगा। एजुकेशन 10+2 है, और इसमें 10+2 में साइंस बैकग्राउंड से होना चाहिए, जिसमें फिजिक्स मैथ और इंग्लिश रहना ही चाहिए। चाहे बायो से भी हो वो भी चलेगा, लेकिन आपके ये जो है फिजिक्स मैथ और इंग्लिश रहना चाहिए। डिप्लोमा और बीटेक भी वैलिड है, सेम कंडीशन, फिजिक्स मैथ और इंग्लिश आपके रहना चाहिए उसमें। आईटीआई बहुत लोग पूछते हैं आईटीआई की हैं, वैलिड है क्या, तो नहीं वैलिड है। एज लिमिट है 30, यूआर के लिए, ओबीसी के लिए 33, एससी एसटी के लिए 35। और नेशनलिटी जो है ये तो ऑलरेडी जो ज्वाइन किए हैं उनके लिए ये इंडियन। और सेपुअन रिक्वायर्ड है, तो ये आपके सेपुअन कहाँ से देखा जाता है, आपके एएमए रिपोर्ट जो है उसी में जो लिखा रहता है उसी के आधार पे आपको किया जाता है। ठीक है, कोई अलग से मेडिकल नहीं होता है। इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, रिटन एग्जाम होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ वेरिफिकेशन नहीं होता, लेकिन आपके जो जो भी एजुकेशन पे हम फॉर्म फिल करते हैं तो उसका एक गैजेटेड ऑफिसर जो रहते हैं आपके ओसी रहते हैं, उनकी सिग्नेचर पे अटेस्ट करा के आपको वहां पे चेक होता है। बस उतना ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। ठीक है, तो कंप्यूटर में सबसे पहले तो 30 क्वेश्चन रहते हैं, मैथ में 20 क्वेश्चन रहते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला करके 25 क्वेश्चन रहते हैं, और 25 मार्क्स से एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है, फिजिक्स का ही बहुत ज्यादा पोर्शन रहता है, केमिस्ट्री तो विलुप्त ही है इसमें से, केमिस्ट्री का कोई रोल नहीं है उतना, एक दो क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए। ठीक है, और इंग्लिश जो होता है 25 मार्क्स का, ये रिटन होता है और आपको आंसर शीट पे लिखना होता है इसको। तो इसमें भी बताऊंगा मैं सिलेबस भी, लेकिन अगर आपको डेडिकेटेड सिलेबस वाली सिलेबस देखना है तो डेडिकेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड कर दिया है सिलेबस पे, जो कि A to Z एक एक पॉइंट को टच करके उसमें हमने बताया है, तो आप उसको भी जा करके चैनल में देख सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पे चलते हैं, सिलेबस ओवरव्यू। बेस्ड ऑन 12th लेवल एग्जाम इंग्लिश मीडियम में होता है। बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं यही चीज़ है कि हिंदी में होता है कि इंग्लिश में, तो इंग्लिश मीडियम में होता है। बेसिक कंप्यूटर रहता है, 12th मैथमेटिक्स और अर्थमेटिक्स भी कुछ रहते हैं, जैसे टाइम एंड वर्क, एचसीएम, एलसीएम, प्रोबेबिलिटी, ये सब चीज़ें आती है। पहले तो क्या होता था कि यही सारी चीज़ें आती थी मैथ में, लेकिन अभी इस बार का जो एग्जाम हुआ है इसमें 12th का मैथमेटिक्स डाल दिया है, तो इसके वजह से 12th का मैथमेटिक्स को ज़्यादा थोड़ा फोकस करना है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने ऑलरेडी सिलेबस का डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, उसको आप एक एक पॉइंट को टच किया है, उसमें आप देख सकते हैं। फिजिक्स भी 12th का आता है, और न्यूमेरिकल का 50-50 क्वेश्चन रहता है, जैसे 50% न्यूमेरिकल रहता है और स्टैटिक भी 50% रहता है, वो भी 12th लेवल का ही होता है। फिजिक्स खैर तो हमेशा से ही 12th लेवल का ही पूछा है, इसमें कोई 10th लेवल का नहीं पूछता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर इंग्लिश देखिए, इंग्लिश जो है, इंग्लिश में रहता है पैसेज, जो कि आपको 5 नंबर का देखने को मिलेगा, और ग्रामर रहता है 10 नंबर का, और ऐसे रहता है आपका 10 नंबर का। ठीक है, तो ऐसे इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पूरा इंग्लिश ही इंपॉर्टेंट है। इस एग्जाम को निकालना है तो आपको इंग्लिश में सबसे ज़्यादा पकड़ बनाना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी है। अगर जो पढ़ने वाला इंग्लिश है तो उसके लिए बेसिक इंग्लिश लगेगा इसका एग्जाम, लेकिन आपको इंग्लिश ही अगर कवर नहीं कर पाएंगे तो बहुत दिक्कत होगा। यहाँ पर नेक्स्ट पे चलते हैं और ट्रेनिंग का डिटेल देखते हैं। 37 वीक का ट्रेनिंग होता है, और ये ट्रेनिंग जो होता है सिटी एंड आईआईटी रांची में होता है, नहीं तो सिग्नल का बटालियन जहाँ जहाँ है वहाँ पर भी होता है। जब स्ट्रेंथ बढ़ जाता है तो सिग्नल बटालियन में भी दे देता है ट्रेनिंग के लिए। वायरलेस कम्युनिकेशन मेंटेन करना, वायरलेस कहने का मतलब कि बिना किसी संसाधन के अपने इक्विपमेंट के आधार पे हम बिना वायर के वायरलेस कम्युनिकेशन स्थापित करते हैं बटालियन और हेडक्वार्टर के बीच में। कहीं माने कि हेडक्वार्टर का क्या कहने का मतलब कि जैसे कंपनी है, रिमोट लोकेशन में रह रहा है, तो वहां से हमको कम्युनिकेट करके हेडक्वार्टर अपनी बातों को पहुंचाना है। स्टैटिक में अपनी बातों को हमेशा कम्युनिकेट करके कोऑर्डिनेशन एक दूसरे के बीच में बनाए रखना है, उसके लिए यही रिस्पॉन्सिबल है। इनको ही मतलब कभी भी ऑपरेशन भी जाता है, इमरजेंसी में ऑपरेशन चाहे कम्युनिकेशन के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इक्विपमेंट और हैंडलिंग तो करेंगे, तो मेंटेनेंस भी करेंगे, इक्विपमेंट तो रहता ही है। ठीक है,
रेडियो सेट वगैरह सब सब इनके पास ही रहता है, इनके चार्ज में। यहाँ पे सैलरी देख लेते हैं। सैलरी क्या पे लेवल 4 होता है, हेड कांस्टेबल बन जाते हैं तो पे लेवल 4 ही आ जाता है। और यहाँ पर आपको जब भी आप लोग का प्रमोशन इसमें बनेंगे, आपको रैंक लेने के बाद में आपका एक इंक्रीमेंट इसमें ऐड हो जाता है और 2% एक्स्ट्रा अलाउंस भी मिलता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रिक्स अलाउंस जो जहाँ पर रहेंगे वही रिक्स अलाउंस आपको अप्लीकेबल होगा, जैसे सीआरपीएफ में ऑलरेडी चलता है वैसे चलेगा। ठीक है, यहाँ पर प्रमोशन देख लेते हैं, सबसे मेन चार्ट, क्योंकि इसको देख करके बहुत सारे लोग पूछते हैं और बहुत हमेशा ही पूछते रहते हैं। सबसे पहले तो आप इसमें ज्वाइन कर जाओगे, इसका मिनिमम जो रैंक है यही हेड कांस्टेबल है और मैक्सिमम तो आप इंस्पेक्टर तक है। इंस्पेक्टर के बाद में आप लोग जीडी में ही चले जाते हैं। जब असिस्टेंट कमांडेंट पर अगर आपका प्रमोशन होता है तो आप जीडी में चले जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप उसमें सिग्नल का रहेंगे, सिग्नल का कोई नहीं रह जाता, सिर्फ इंस्पेक्टर तक ही इसमें सिग्नल के होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 15 साल के लमसम में आपको लग ही जाएगा एएसआई बनने में, क्योंकि इसका लंबा टाइम है। और इसमें आने के बाद में आपको रेस्ट वगैरह भी पूछते हैं, तो हाँ आराम तो मिलता है, इज्जत भी मिलती है और ठीक है सब कुछ। अगर इतना चाहिए तो आपको प्रमोशन को स्किप करके आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 7 साल के बाद में आपको एसआई बन सकते हो, उसके बाद में 8 साल, ये मिनिमम हमने बताया है, ये सारी चीज़ें मैक्सिमम नहीं बताया। ठीक है, तो इतना तो टाइम लगता ही है बनने में, तो आप लोग देख लीजिए। और यहाँ इसमें थोड़ा रेस्ट कहने का मतलब कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अपने ही काम से मतलब है, फालतू का और कामों से मतलब नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट में चलते हैं। और एडवांटेज क्या है, टेक्निकल पोस्ट है, रिस्पेक्ट और अथॉरिटी है, कुछ भी चीज़ों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको जवाबदेही है आप पे। स्टेबल गवर्नमेंट जॉब, तो आप ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में स्टेबल है। प्रमोशन का स्कोप मैंने बता ही दिया, स्किल बेस्ड करियर। हाँ, इसमें एक चीज है, आपको जितनी नॉलेज होगी उतनी इज्जत मिलेगी, नॉलेज नहीं होगी तो थोड़ी सी आपको अब समझ लीजिए आगे। ठीक है, जहाँ भी नॉलेज नहीं होगा इसमें स्किल की जरूरत है, आपको स्किल आनी चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए। जितनी नॉलेज होगी आप उतने ही आगे बढ़ते चले जाओगे। ठीक है, हु शुड अप्लाई, किसको अप्लाई करना चाहिए, 12th पास स्टूडेंट जो साइंस बैकग्राउंड से है, टेक्निकल में इंटरेस्ट है और डिफेंस में ही उसको जॉब करना है। ठीक है, और इज्जत भी चाहिए, रिस्पेक्ट भी चाहिए और ऊपर से आराम भी चाहिए, और फालतू के लफंगा में मतलब नहीं चाहता है कि ये भी करे वो भी करे, कोई भी आए तो टोक दे, ऐसा कुछ है। बहुत सारी फेस करनी पड़ती है कभी कभी, तो ये सारी चीजें को इग्नोर करके अगर सोचता है कि नहीं मैं इसमें आना चाहता हूँ तो इसमें आ सकता है। ठीक है, फाइनल मोटिवेशन देखिए, विदाउट कम्युनिकेशन नो ऑपरेशन कैन बी सक्सेस। तो बिना कम्युनिकेशन के कोई भी ऑपरेशन सक्सेस नहीं होगा। और कम्युनिकेशन का बेस क्या है, तो रेडियो ऑपरेटर ही इनका बैकबोन है। इनके बिना कम्युनिकेशन करना मुश्किल है, क्योंकि इनको ट्रेनिंग ही उसी के लिए, इसी पर्पस से हाँ, रेडियो ऑपरेटर जो है इनको एक पोस्ट बनाया गया है कि ये सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। और इसका टैग है परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस, मतलब कि कोई भी गड़बड़ी नहीं होगा। ठीक है, मतलब एक्सीलेंस का निशान है ये। और नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। थैंक यू, आज के वीडियो में इतना ही हमने बताया। और अगर आपको जानकारी लेना है और भी चीज़ें और तैयारी करना है अच्छे से, तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। आप वेबसाइट पे जाइए, यहाँ पर आपको मास्टर ई बुक पहले परचेज करना है, उसके बाद में यहाँ पर आपको व्हाट्सएप में अगर कोई भी समस्या आता है, नहीं भी कीजिएगा हमसे कांटेक्ट, तो हम आपसे कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम आपसे नंबर इसमें ले लेते हैं। परचेज करते वक्त एड टू कार्ट कीजिएगा, नेक्स्ट करते चले जाइएगा, पेमेंट कीजिएगा और इसको खरीद सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा कोई समस्या नहीं होगा आपको हमारे ख्याल से। और आपकी मर्जी है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, जो करना है करो, कोई जोर दबाव नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो हमारा कोई ऐसा नहीं है कि आप सब्सक्राइब करने के लिए आपको बोलूँ, आपका फायदा है, मर्जी है तो करो, नहीं है तो मत करो।